हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम शुभम भारद्वाज है और आप सभी का स्वागत है विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपने मैथ्स के रिगार्डिंग हमने जैसे आपको वीडियोस देना शुरू किया था, तो उसमें सबसे पहले हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑलमोस्ट मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक पीपीटी के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे, पीपीटी के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। तो अब जितनी भी आगे की हमारी वीडियोस आएंगी वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलती रहेंगी। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर लेता हूं मैथ में, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और जैसा कि आप जानते हैं, अर्थमेटिक के दो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, और एक टॉपिक है रेशो। ये तीनों ही टॉपिक आप ये मान के चलिए कि पूरे अर्थमेटिक की जान है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस सीखना है अच्छे से, तो उससे पहले आपको परसेंटेज को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। प्रतिशत में जो भिन्नें होती हैं या प्रतिशत का जो बेसिक है, 1 या 2 क्लास शुरू की जो होती है हमारी, उसको आपसे गो थ्रू होना पड़ेगा। अगर आपका प्रतिशत वीक है, कमजोर है, या जैसे अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करूंगा या मैं अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको समझने में उस चीज को अगर दिक्कत होती है, तो आप सबसे पहले अपना परसेंटेज अच्छा करिए, वो आपके लिए जरूरी है। परसेंटेज आप अपना अच्छा कर लेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो वगैरह ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। दो टॉपिक सबसे पहले अभी मैंने आपको एक पढ़ा दिया, परसेंटेज पढ़ा दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो आपके पास ये है, इसको आप अच्छे से देखना। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस है क्या, क्यों पढ़ते हैं उसको, क्या जरूरत है उसकी, और उससे जुड़े हुए कुछ सवाल आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम करेंगे रेशो। तो परसेंटेज हम कर चुके, प्रॉफिट एंड लॉस हम अब करेंगे, उसके बाद हम करेंगे रेशो। तो ये तीनों ही टॉपिक पूरे अर्थमेटिक के लिए 40% 50% चीजें कवर अप कर लेती हैं। तो आप इन सब चीजों को पहले पढ़ें। चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक है, देखिए मैं समझाता हूं आपको। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, समझते हैं। देखिए, आप अगर कोई भी काम शुरू करते हैं या व्यापार शुरू करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी काम करने से पहले आप किसी से ये तो सीखते नहीं कि भाई मुझे प्रॉफिट सिखा दो, लॉस सिखा दो। प्रॉफिट और लॉस बाय बर्थ होता है, ये चीजें आपको आती है खुद पहले से ही। ये स्वतः ही आपको पता है कि प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और हमेशा हर इंसान लाभ में ही रहना चाहेगा। अब चूंकि आप कोई कंपेयर करते हैं, तो उसमें लाभ और हानि परस्पर एक साथ चलते हैं। तो एक होता है प्रॉफिट, एक होता है जिसको हम लाभ बोलते हैं, और लॉस उसको हम हानि बोलते हैं। अब लाभ भी आपको पता है, लाभ कैसे होगा। मान लीजिए आप किसी चीज को 10 रुपीज का परचेज करते हैं, 10 रुपए में आप कोई चीज खरीद लेते हैं, और उस 10 रुपए की चीज को आप अपने घर लाते हैं या आप अपने गांव में ले जाते हैं, आप उसको 20 रुपए की सेल कर देते हैं। 10 का आर्टिकल आपने 20 का सेल कर दिया। तो आपको पता है कि अगर मैंने कोई चीज कम की खरीदी है, तो कोई भी व्यक्ति उसको, अगर आपने कोई चीज खरीदी है, तो उस चीज को आप हमेशा प्लस करके ही बेचना चाहेंगे, माइनस करके तो बेचना नहीं चाहेंगे। तो इस स्थिति को कहते हैं प्रॉफिट, कि हर आदमी प्रॉफिट में ही रहना चाहता है। आपने कोई चीज खरीदी, तो उस चीज को खरीदने में जितना पैसा आपका गया, उस पैसे से बढ़कर ही आप उस चीज को बेचना चाहेंगे, है ना। बाई चांस कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज 20 रुपए की लेके आए, और घर में आपका ब्रदर है या सिस्टर है, तो आप उनको वो चीज 10 रुपए की दे दें, या आप किसी अपने दोस्त को वो चीज 10 रुपए की दे दें, है ना। तो 20 रुपए की चीज आपने 10 की दे दी, तो यहां कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा नुकसान हो गया। तो जब हम किसी चीज को कम में खरीद कर, जब हम किसी चीज को कम में परचेज करते हैं और ज्यादा में सेल करते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, तो ये होता है हमारा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट, कि हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब हम किसी चीज को ज्यादा में तो परचेज कर लेते हैं, ज्यादा में परचेज कर लिया और कम में उसको हमने सेल किया, तो इस स्थिति को हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब जितने रुपए में हम कोई चीज परचेज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी, कॉस्ट प्राइस। या
आप कई जगह हिंदी में इसको लागत मूल्य भी लिखा हुआ दिख जाएगा, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और जितने में बेच रहे हैं, बेचने वाला जो है वो है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कितने में बेचने वाला जो है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना, आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हो कम, तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, ये चीज ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा हो और सेलिंग प्राइस आपका कम हो तो आपको लॉस होगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। देखो, एक कंपटीटर जो बच्चा होता है जिसने कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करा है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना मैंडेटरी है। लेकिन जब हम कोई दुकान खोलते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने किसी एक्सपर्ट के पास तो जाते नहीं। क्यों? क्योंकि व्यापार में जो प्रॉफिट एंड लॉस यूज होता है वो व्यावहारिक है। व्यावहारिक का मतलब जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो उस चीज को धीरे धीरे सीख जाएंगे। सेम यही चीज यहां पर अप्लाई होगी। धीरे धीरे सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताकर चलूंगा कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट क्या है, फिर इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी में क्या रिलेशन होता है। तो इन सब चीजों को हम सीखते हुए चलेंगे, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे। मैं एकदम से आपको वो चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपको एक लेवल की चीजें पढ़ा दूं आपको समझ ना आए। तो जो भी बच्चा यूपी पुलिस एग्जाम की या दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करता है वो इन वीडियोस से गो थ्रू हो सकता है, बिल्कुल आपको बेसिक से चीजें सीखने के लिए मिली। अब आप जो पेपर देते हैं उसमें हर प्रकार का सवाल बनता है और एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। अब उस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको क्लासेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, कंसेप्ट को सीखना पड़ेगा। तो मैं कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। और जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा। चलिए, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर प्रॉफिट जो है वो होता है क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, यानी ज्यादा वाले में से कम वाला मूल्य घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कब होगा, जब सीपी ज्यादा है, यानी सीपी में से एसपी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीजें आपको पता भी होंगी, नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर अगली बातें करते हैं, कुछ आगे बात समझते हैं। देखिए, जैसे आप अगले वाली स्लाइड, चलिए, जैसे मैं कहूं आपसे कि आपने कोई सामान 10 रुपए का परचेज करा, 10 रुपीज का परचेज करा, और आपने वो आर्टिकल सेल करा है 40 रुपए का या 20 रुपए का आपने वो आर्टिकल सेल करा है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि आपको कुछ प्रॉफिट हो गया। कैसे पता चलेगा कि सर 20 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज का। 10 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। तो एक टर्मोलॉजी पेपर में आती है कि एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज की क्या कहानी है, देखिए, इस चीज को पहले आप यहां समझिए। जैसे आपने कोई चीज 10 रुपए की परचेज करी, यानी उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है। अब आपने उस चीज सेल कर दी 20 रुपीज की, तो ये आप कह सकते हैं कि सर मुझे प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। वही चीज अगर आप सेल करना चाहें, लॉस में सेल करना चाहें, मान लो आपने 8 रुपए की सेल कर दी वो, तो यहां पे आप कहेंगे कि सर 10 का आर्टिकल था, मैंने 8 का सेल करा तो मुझे 2 रुपीज का लॉस हो गया। 2 रुपीज का क्या हुआ, लॉस। तो आप यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी सीपी पर होता है, और अगर लॉस होता है तो वो भी सीपी पर ही होता है। यहां पे आपको पता चल रही होगी ये चीज। क्यों? क्योंकि आपकी जेब में पहले 10 रुपए थे और अब आप उस आर्टिकल को सेल करके आपकी जेब में पैसे हो कितने गए, 20 हो गए। इसका मतलब 10 रुपए बढ़ गए। अच्छा, ये 20 हुए कैसे हैं, जब आपने 10 में 10 को ऐड किया। यानी ये ऐड किस में हुए, सीपी में तो ऐड हुए ना, 10 रुपीज में 10 ऐड हुए तभी तो 20 हुए। तो यहां से आप देखेंगे कि यार 10 तो थे ही,
अब 10 और आ गए तो हो कितने गए, 20 हो गए। इसका मतलब 10 रुपए पर ही 10 बढ़े हैं। तो लाभ हुआ है, ये जो प्रॉफिट आपको हुआ है ये किस पर हुआ है, सीपी पर हुआ है। और यहां पर अगर आप देखना चाहें कि आपके पास 10 थे और अब आपकी जेब में कितने हैं, 8, तो आप देखेंगे यार मुझे तो लॉस हो गया, 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो वो भी 2 रुपए आपके किस में से कम हुए हैं, सीपी में से कम हुए हैं। तो ये बात आपसे कही जाती है कि प्रॉफिट होगा वो भी और लॉस होगा तो वो भी हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होता है, सीपी के रिस्पेक्ट में होता है। प्रॉफिट को हमेशा सेंटर में रखेंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस को हमेशा सेंटर में रखेंगे। कॉस्ट प्राइस पर ही प्रॉफिट होगा और कॉस्ट प्राइस पर ही लॉस होगा। ये बात आप ध्यान दें क्यों होता है ना। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट वो हमेशा किस पर होता है, मार्किंग प्राइस पर। ऐसे ही प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होंगे, सीपी के रेस्पेक्ट में होंगे, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज ऐसी दे देता है कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस पर ही भी कैलकुलेट करा लेगा, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज को सेलिंग प्राइस पर भी आपसे कैलकुलेट करा लेगा, या लॉस परसेंटेज को सेलिंग प्राइस पर आपसे कैलकुलेट करा लेगा। तो उन सब चीजों को मैं डिस्कस करता हुआ चलूंगा आपके साथ। आप बिल्कुल जुड़े, आराम से पढ़ें, सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आपने 10 रुपीज का आर्टिकल परचेज करा है, 10 रुपीज का आपने आर्टिकल परचेज करा है और आपने सेल कितने का करा है दोस्त, 20 रुपीज का आपने सेल करा है, 20 रुपीज का सेल करा है। तो आपसे कोई व्यक्ति पूछ लेगा कि आप ये बताओ कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, आपको लाभ प्रतिशत कितना हुआ है। तो आप कहेंगे कि सर मुझे 10 रुपए का लाभ हुआ है, और 10 रुपए का लाभ मुझे हुआ किस पर है, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 10। तो आप 10 को नीचे लिखेंगे, 10 को आप कहां लिखेंगे, नीचे, कॉस्ट प्राइस को आप नीचे लिखेंगे। और चूंकि परसेंटेज में पूछना चाह रहा है आपसे, तो परसेंटेज में पूछना चाह रहा है तो इनटू कितना कर देंगे, 100। तो 10 से 10 बार चला जाएगा और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। यानी आपको 100% का कंप्लीट क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 100% का कंप्लीट प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सर क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जितना प्रॉफिट है उसको तो मैं लिखूंगा ऊपर और कॉस्ट प्राइस को मैं लिखूंगा नीचे, और इनटू कितना कर देंगे भाई, 100 कर देंगे, है ना। ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का एक कंसेप्ट बन गया। ये आपको पेपर में, किताबों में लिखा हुआ मिलता है। अगर आप लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो ऐसे ही आप लॉस भी निकाल सकते हैं। जितना आपको लॉस होता है उसको आप ऊपर लिख लेंगे। अब लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा, उसको आप नीचे लिखेंगे और इनटू में कितना करेंगे, 100। क्योंकि लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, सीपी के। ये दोनों बातें आपको पता होंगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो तो हमेशा किस पर होगा, सीपी पर। जैसे आप यहां देखिए, ये 10 का आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपीज, और आपने ये सेल कितने का किया, ये आपने सेल किया 8 रुपीज का, तो आपको लॉस हुआ है 2 रुपीज का। तो ये लॉस अगर आप प्रतिशत में कैलकुलेट करना चाहें तो 2 को ऊपर रखेंगे, 10 को नीचे रखेंगे क्योंकि 10 सीपी है, और इनटू करेंगे 100। तो 10 से 10 चला जाएगा और 10 टू 20, यानी 20% आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। 20% आपको क्या हो गया, लॉस। हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगा, सीपी के। जो भी आपको निकालना है, चाहे प्रॉफिट परसेंट चाहे लॉस परसेंट, तो जितना प्रॉफिट जितना लॉस है वो ऊपर, जितना प्रॉफिट है जितना लॉस है वो ऊपर, इन अपॉन में सीपी, और इनटू में कितना करेंगे, 100। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपके साथ सिर्फ ये डिस्कस किया कि प्रॉफिट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि लॉस क्या होता है, और फिर हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप अगली बात समझिए, यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली कुछ बातें करते हैं। जैसे आप इस चीज को समझिए कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20% आपको प्रॉफिट हुआ, 20% आपको प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट हुआ तो चूंकि अभी आप प्रतिशत पढ़कर आए हैं, तो 20% का मतलब यह है कि सर इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैंने 100 रुपए का कोई आर्टिकल है और वो मैंने सेल कितने का कर दिया, 120 रुपए का सेल कर दिया, है ना, 120 रुपए का सेल कर दिया। तो यहां से हम इस बात को छोटा करें, क्योंकि कैलकुलेशन
तभी छोटी होगी जब कैलकुलेशन में या सवाल में नंबर्स छोटे हैं। अगर सिंगल डिजिट के नंबर्स यूज कर रहे हो आप, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। डबल डिजिट के या ट्रिपल डिजिट के नंबर यूज करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा, फिर समय ज्यादा लगेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि ये जो 3-3 डिजिट के नंबर आपको दिख रहे हैं 100 और 120, इनको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, देखो इस रेशो को, इसका रेशो बनाएंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं कैसे, कि सर ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। यानी सर कॉस्ट प्राइस तो है 5 रुपीज और सेलिंग प्राइस कितना है 6 रुपीज, है ना। तो ये 5:6, इसको 20% ही बोलेंगे। अभी जब प्रतिशत पढ़ाया था तब बताया था कि 20% की जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, 1/5 होती है, 1/5। अब आप हमेशा ध्यान रखना, ये क्या है दोस्त, ये है प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज है। कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, 20%, 20%। इट मींस इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/5 आएगी। डन है। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, जब तक क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होगा, तब तक हमेशा ये जो नीचे वाला नंबर है इसको हम क्या लेट करते हैं, सीपी। नीचे वाले नंबर को 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हम इसको क्या लेट करेंगे, सीपी। और ऊपर वाला नंबर किस चीज को डिनोट करेगा, ऊपर वाला नंबर डिनोट करेगा प्रॉफिट को या फिर लॉस को, कि सर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है। अब यहां से हम डायरेक्ट रेशो बना सकते थे कि सर आपने बताया नीचे वाला नंबर प्रॉफिट है तो 5 रुपए तो प्रॉफिट हो गया। अब अगर 1 रुपया लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 6, कि 5 का आर्टिकल 6 का बिका। लेकिन अगर ऊपर वाले नंबर को हम लॉस कह दें तो हमने खरीदा आर्टिकल 5 का और 1 का लॉस हो गया, तो फिर सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 4, है ना। सेलिंग प्राइस 4। प्रॉफिट होगा तब भी 5 में 1 को जोड़ देंगे, लॉस होगा तब भी 5 में से 1 को घटाएंगे, क्योंकि सीपी आपका क्या है, 5। प्रॉफिट होगा तब भी सीपी पर होगा और लॉस होगा तो तब भी सीपी पर होगा। डन है भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही। तो किसी भी प्रतिशत से, किसी भी परसेंटेज से सबसे पहले आपको यह सीखना है कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्का परसेंटेज या डिस्काउंट परसेंटेज, उनसे मैं रेशो कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले रेशो बनाना सीखना है। जैसे आपसे पेपर में कहा जाए कि 40% का प्रॉफिट हुआ, हमें 40% का प्रॉफिट। अगर हमें 40% का प्रॉफिट हुआ तो आपको पता है 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। इट मींस आप कहेंगे कि सर सीपी तो है 5 रुपए और यहां से सेलिंग प्राइस बनेगा, 2 का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 7, यानी रेशो कितना बन गया, 5:7। क्लियर है। जैसे आप कहें सर मुझे प्रॉफिट हुआ है 30% का, 30% का प्रॉफिट, तो 30% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3/10। इट मीन सर सीपी तो है 10 रुपीज और 3 रुपए प्रॉफिट है तो 3 जोड़ देंगे, तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 13 रुपए। तो ऐसे आपको पहले सीखना है बनाना, पहले आपको प्रतिशत से रेशो बनाना सीखना है। आप कहें कि सर मुझे कुछ प्रॉफिट होता है या मुझे कुछ लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज हुआ, मुझे कितना लॉस हुआ, आप कहते हैं सर 80% लॉस हुआ, 80% लॉस, तो 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। तो आपको बता रखा है नीचे वाला नंबर तो सीपी होता है, यानी सीपी कितना है, 5, और 4 का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 1। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना बन गया, 5:1। तो सबसे पहले आपको रेशो बनाना सीखना है ना। और सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको 16:2/3% का प्रॉफिट होता है, 16:2/3%, तो आप यहां से कहेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा है, कहां पढ़ा है, परसेंटेज में। 16:2/3% को आप लिखोगे 1/6, तो आप कहोगे सर सीपी तो है 6 और 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी सेलिंग प्राइस कितना बना, 7। तो कितना रेशो बन गया, 6:7। तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले रेशो बनाना सीखेंगे तो आपकी बात बनेगी। अब यहां तक की चीजें तो आपको क्लियर हुई है ना। अभी और समझिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आपको 116 से ही 2/7%, 116 से ही 2/3%, ये आपको प्रॉफिट होता है, इतना आपको प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। तो इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं, देखो 100% एक बार अलग से, प्लस 16:2/3% अलग से।
तो 100% जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 100% अपने आप में 1 होता है। और 16:2/3 जिन बच्चों ने प्रतिशत पढ़ा है उनको पता होगा कि इसको हम क्या लिखते हैं 1/6। तो ये कितना हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, है ना। यहां से आप रेशो बनाएंगे तो आप कहेंगे सर सीपी तो आएगा 6 और 7 का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 7 और 6 13 यानी कि 13, जोड़ देंगे दोनों को। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको चीजों को बनाना सीखना है कि हम बनाते कैसे हैं। प्रतिशत अगर हमें दे रखा है तो उससे रेशो कैसे बनाएंगे, इसको बनाते हुए चलेंगे तो आपको चीजें सहज लगेंगी। अब देखो मैं कुछ सवाल कराने की कोशिश करता हूं आपको, आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे आपकी स्क्रीन पर आप सवाल है, महेश बाय अ टॉय फॉर 25 रुपीज। तो बाय करा का मतलब यह है कि ये सीपी है उसका। कितना है सीपी कि सर 25 रुपए का उसने सामान खरीदा, 25 रुपए का उसने खिलौना खरीद लिया, टॉय 25 रुपए का। ठीक है दोस्त। अब ये कह रहा है कि उसने सेल कितने का करा भाई, तो आप कहेंगे दे रखा है सेल करा 30 रुपए में कि 30 रुपीज में सेल कर लिया, 30 रुपीज में सेल कर लिया। तो प्रॉफिट बताइए क्या है, प्रॉफिट बताइए क्या है। तो आपको पता है कि सर प्रॉफिट है 5 रुपए का, क्योंकि 30 में सेल किया 25 में खरीदा था। एसपी माइनस सीपी ऐसे लिखते हैं भाई। तो 30 रुपए का आर्टिकल आपने सेल करा है और खरीदा कितने का था 25 रुपए का, यानी आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका भी बताया। जितना भी प्रॉफिट हो उसको लिखेंगे ऊपर, और प्रॉफिट हमेशा होता किस पर है सीपी पर। सीपी कितना है 25, उसको लिखेंगे नीचे। उसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। और इनटू में कितना करेंगे 100, क्योंकि आपको निकालना है 100 में। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहां आएगा 25, जो आपने 25 का उसको परचेज करा है, तो इनटू में कितना 100। तो 25 से 100 को निकाल सकते हैं आप 4 बार, और 5 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 20%। यानी आपको जो प्रॉफिट प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि सर 5 ये 25 है कि 25 रुपए तो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना है 30। तो आप यहां से रेशो बना सकते हैं। रेशो बन जाएगा 5:6 कि सर 5 का आर्टिकल 6 का बिका, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 5 पर, तो 100 पर कितना। तो ये आ जाएगा यहां से आप करेंगे 5 से 100 को निकाल लेंगे तो आंसर कितना आएगा 20%, यानी कि आपको 20% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है। और इस तरह के सवालों में जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आपको पेन नहीं उठाना, आप डायरेक्ट बना सकते हैं कि 25 का आर्टिकल है 30 का बिका, तो रेशो बना लो यहीं से 5:6, यानी 5 का सामान 6 का बिका, तो 1 का प्रॉफिट हुआ किस पर 5 पर, तो 100 के रेस्पेक्ट में वो अपने आप ही कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। चलिए समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। देखो धीरे धीरे चलेंगे, पहले बेसिक सवाल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2750 रुपए का सामान खरीदता है और बेचता कितने का 2860 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत निकालना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। देखिए खरीदा कितने का है, खरीदा कितने का है, खरीदा है सर 2750 रुपए का, यानी कि सीपी है 2750 रुपए। और बेचा कितने का है, बेचा है 2860 रुपए का, तो ये सेलिंग प्राइस है। तो यहां से रेशो बनाओ, सबसे पहले तो ये जीरो कटेंगी दोनों। ठीक है। अब ये बन गया 275 और ये बन गया 286, 286। अब देखो ये सम विषम संख्याएं हैं, किसी कॉमन नंबर से तो कटेंगे नहीं। तो 275 रुपए का आर्टिकल, 275 रुपए कॉस्ट प्राइस का कोई आर्टिकल 286 रुपए का आप सेल कर रहे हो, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया उस पर बताओ। 11 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे 275 रुपए, और आपको प्रतिशत में निकालना, तो इंटू में कितना करेंगे 100। अब 11 से कितनी बार निकल जाएगा, 11 से जाएगा 2 बार, फिर 5, तो 11 पंजे 55। तो 25 से हम 100 को निकाल देंगे, तो 25 से 100 निकल जाएगा कितनी बार 4 बार, यानी कि आपको जो प्रतिशत में लाभ हो रहा है वो कितने परसेंट है 4%, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। क्लियर है। तो अगर आपको बड़ी संख्याएं दे रखी हैं तो बड़ी संख्याओं को कन्वर्ट करो छोटी संख्याओं में, रेशो बना लो उनका। जब रेशो बन जाएगा तो रेशो से चीजें आसान हो जाएंगी। इसलिए
कहा जाता है अर्थमेटिक में कि प्रतिशत और रेशो, ये दोनों टॉपिक तो आपके मैंडेटरी हैं, बहुत अच्छे होने चाहिए। ये दोनों टॉपिक अच्छे हैं तो आपका फिर अर्थमेटिक ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से एक तो आप प्रतिशत को सॉल्व करना सीख जाओगे और उस प्रतिशत को रेशो में कैसे कन्वर्ट करना ये भी सीख जाओगे। और उसके बाद तो अर्थमेटिक में सिर्फ लैंग्वेज ही बचती है, उसके बाद तो लैंग्वेज को सेट करते हुए चलेंगे, लैंग्वेज आपको समझ आएगी तो फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके लिए चैलेंजिंग है, 43.33%। इसको कैसे सोल्व करेंगे? 43.33% है तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए आप इसको लिखिए 40% एक बार प्लस 3.33% एक बार। अब इसकी जो फ्रैक्शन है वो है 2/5। 40% को आप लिखेंगे 2/5 और ये होगा 3.33%। देखिए 33.33% होता है 1/3 और उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.33 बन जाएगा। तो इधर फ्रैक्शन भी आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/30। अब 5 का और 30 का एलसीएम लेंगे आप, तो 5 का और 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 30 आ जाएगा। यहां से आप करेंगे तो ऊपर आएगा 12 और यहां से करेंगे तो यहां आएगा 1। 5 6 जा 12 और 12 और ये आ जाएगा, ये आएगा 13/30। इट मींस इसको जब आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा जब इसको, तो ये फ्रैक्शन बन गई आपकी 13/30। यहां से क्या मतलब है कि सर सीपी तो बनेगा 30 और प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 13। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 43 आ गया, जबकि सेलिंग प्राइस 43 नहीं है। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अंदर दिया कितना है? 12,900 रुपए। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। देखो इससे आप इसको निकाल लोगे तो ये 3 टाइम निकल जाएगा और ये 2 0 है तो ये 2 0 यहाँ पे एज इट इज लग जाएंगे आपकी। तो आपको लागत मूल्य निकालना है, यानी सीपी निकालना, तो सीपी को करेंगे इंटू 3 मतलब 300, तो आंसर आ जाएगा 9,000 रुपए। यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 9,000 रुपए। तो देखिए ये रेशो बनाना तो आप सीख लेंगे, ये चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए। आपके लिए चैलेंजिंग क्या होगा? ये जो फ्रैक्शन है 43.33% के, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें से एक ही काम करना है कि 40% को एक बार और 3.33% को अलग से। इसको 2/5 आप जानते ही, इसका 1/30 होगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 11/13/30। तो फिर आगे रेशो बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। डन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करके भी देख लेना अगर आपको कहीं कोई चीज प्रॉब्लम होती है तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, एक वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर, यानी ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है कितना भाई? 7200, 7200 रुपए सेलिंग प्राइस है। हमने इसमें सेल करा और कह रहा एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। हानि हो रही है उसकी, लॉस हो रहा है उसको, 36.66% का लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, और ये लॉस किस पर है? एट सेलिंग प्राइस, एसपी पर है ये लॉस, ध्यान देना, सीपी पर नहीं है। तो इसको भी आप सिंप्लीफाई करो, ये चैलेंजिंग है आपके लिए। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसमें से 30% को आप अलग लिखिए प्लस 6.66% को आप अलग लिखिए। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3/10, इसकी फ्रैक्शन तो 3/10 होगी और 6.66% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/15 होती है ना। 6 सही 2/3 भी लिख सकते हैं इसको। 6.66% है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। यानी जब हमने प्रतिशत पढ़ा था तो ये सारी चीजें पढ़ी थी, तो इसका मतलब होता है 1/15 है ना। पर इसलिए प्रतिशत पढ़ना जरूरी है। अब देखिए यहां से आप करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30। तो एलसीएम 30 आएगा तो यहाँ 9 बनेगा और यहाँ कितना बनेगा? 2। तो ये बन जाएगा 11/30। अब यहां पर बात समझने की ये है कि सर जब मैंने 36.66% को कन्वर्ट किया तो मेरी फ्रैक्शन बनी 11/30। यानी कि अब देखिए नीचे वाला नंबर, आपको ये जो लॉस हो रहा है ये किस पर हो रहा है? सेलिंग प्राइस पर। तो अब यहां पर जो नीचे वाला नंबर है ये आपका सेलिंग प्राइस बनेगा कि आपने कोई आर्टिकल सेल कितने का करा है? 30 रुपए का। और ये ऊपर वाला नंबर किसको डिनोट करेगा? लॉस को, क्योंकि आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आपको लॉस कितने का हुआ? 11 का।
तो आपने 30 रुपए का तो कोई आर्टिकल खरीदा था, सॉरी 30 रुपए का आपने सेल करा है, वो बेच दिया किसी को 30 रुपए का, और आपको 11 रुपए का नुकसान हुआ, उस पर 11 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब आपने वो खरीदा कितने का था, तो आप इसमें जोड़ दीजिए 41 रुपए का आपने वो खरीदा था। तो आपको दिया कि अब तीनों चीजों का रेशो बन गया आपका। आपको दिया क्या है क्वेश्चन पेपर में, 7200 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 30 यूनिट का मान 7200 के बराबर दिया है क्वेश्चन में आपको, 30 की वैल्यू 7200, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 24 या 72 होते हैं, यानी 240 आ जाएगी। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, यानी इसका निकालना, तो ये भी 240 गुना हो जाएगा अपने आप में, करेंगे तो कितना आएगा, 0। अब देखो अगर इसको मैं 40 मान लू, इसको लगभग मैं 40 मान लू, तो 40 अगर हम इसको मान लें और गुना 24, तो 24 करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 96 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है हमारा, बी है, यानी इसका आंसर आएगा 9846। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम अप्रोक्सीमेशन में अगर आंसर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर ये 41 है, देखो 41 में 24 की मल्टीप्लाई करोगे तो शायद आपको दिक्कत होगी, तो आप इसको 41 को 40 मान लो, तो 40 है, तो 24 चौक 96, यानी 9600 के आसपास का आंसर है। तो 9600 के आसपास का आंसर एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम ऑप्शन नंबर बी अपना टिक कर लेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें सीखने वाली चीज यही है कि इस बार जो आपको लॉस हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पर हो रहा है, तो अब जो आपकी परसेंटेज का जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें नीचे वाला नंबर सेलिंग प्राइस बनेगा। डन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 28.56 के नुकसान पर बेचता है। अ शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट 28.56% लॉस। इफ सेलिंग प्राइस इज 5550, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यानी कि क्रय मूल्य निकालना है उसका। देखिए उसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 28.56। अब ये 28.56 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बताइए। आपने पढ़ा होगा 14 सही 2/7%, कि सर इसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। ठीक है, 1/7। अच्छा, इस प्रतिशत को अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो मैं इसको डेसिमल में कैसे लिखूंगा कि सर ये डेसिमल में लिखा जाएगा तो 14 पॉइंट, देखो 7 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा और फिर ये 8 आएगा, यानी ये लिखा जाएगा। अब इसको मैं डबल कर दूं, तो 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, और 28 को 2 से करेंगे तो 56, यानी 56%। तो इसको डबल करेंगे तो ये आएगा, इसलिए जो भिन्न है वो भी डबल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो है 7, और आपने नुकसान हुआ है 2 का, यानी सेलिंग प्राइस कितना बना है आपका 5। तो ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अच्छा, आप विक्रय मूल्य कितना है 1550, यानी 5 का जो मान है क्वेश्चन में वो किसके बराबर है, 1550 के बराबर है। यानी यहां आप देखेंगे कितने का मल्टीपल है, 310 का मल्टीपल है, तो आपका सीपी भी 310 गुना हो जाएगा, यानी 0, 2170 रुपए आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रतिशत में आपको दे रखा है प्रॉफिट या लॉस, इसको आपको सीखना है कि इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा, किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन होती है 2/7। ये आप निकालें ना, ये जो काम है ये काम ना करें आप वहां बैठ के, ये काम दिमाग में करने का है। 28.56 ये डायरेक्ट आप कितना लिखेंगे, 2/7। अब ये चीजें आपको तभी आएंगी जब आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो इसलिए आपको परसेंटेज अगर आपका वीक है तो आप विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहां पर परसेंटेज की वीडियोस हैं, उनको आपसे गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विक्रय मूल्य कितना है 72। आसान सवाल है, पहली वीडियो है तो बिल्कुल आसान चीजें डिस्कस कर रहा हूं। ये कितना है 72, यानी कि 72 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% की फ्रैक्शन वही 1/5। कि सर कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 1 रुपए का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 6। तो आपका सेलिंग प्राइस 6 है, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दिया है 72, तो कितने के मल्टीपल पर बैठा है, 12 के। तो आपका कॉस्ट प्राइस भी कितने गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा, यानी कि 60 रुपए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेंगे, आगे निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, आगे बढ़ेंगे। देखिए
एक साइकिल 3480 इतने रुपए की मैंने सेल करी, 3840, और मुझे प्रॉफिट हुआ है 20% का। तो 20% की फ्रैक्शन वही 1/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, एक का लाभ हो रहा है यानी 6 रुपए बनेगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो बना वो बना 5:6। अब आपने साइकिल बेची कितने की है, 3480 रुपए की। यहां आप साइकिल कितने की बेच रहे हैं, 6। तो 6 की वैल्यू क्वेश्चन में किसके बराबर है, 3480 रुपए के बराबर है। तो आप यहां से 1 यूनिट का मान निकालो, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंजे 30, 5 बार, ठीक है, फिर 4 बचेगा, फिर 48 हो जाएगा, 6 8 48, 580 आएगा। तो इसको भी हम गुना कितना करेंगे, 580 करेंगे, ठीक है, 580 करेंगे तो 0 4 और ये आ जाएगा 29, 2900 रुपए आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि बी आ जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका कितना आएगा, 2900 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस ही उसने आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रतिशत को रेशो में कन्वर्ट करें और फिर आगे बढ़ें। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखिए मनोज एक रेडियो को उसके मूल्य के 3/4 दाम में खरीदता है। मनोज बाय वन रेडियो फॉर 3/4 ऑफ इट्स प्राइस एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स प्राइस। व्हाट परसेंटेज ऑफ बेनिफिट्स डिड मनोज गेन। मनोज को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए 3/4 है, तो 3/4 का मतलब उसने आपसे क्या कहा कि 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, यानी कि कोई आर्टिकल 4 रुपए का था लेकिन आपने परचेज कितने का करा है, 3 का करा है। कोई आर्टिकल था तो कितने का, 4 रुपीज का था, आपने परचेज कितने का करा है, 3 का करा है। 3/4 दाम में आपने वो खरीदा है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर वो 400 का था तो मैंने कितने का खरीद लिया, 300 का खरीद लिया। ऐसा रेशो भी बना सकते हैं, 4 का आर्टिकल था 3 में खरीदा, तो रेशो में तो जितनी मर्जी जीरो बढ़ा लो आप। 400 का आर्टिकल आपने कितने का खरीदा है, 300 का खरीदा है, और उसके मूल्य से 20% अधिक दाम में आपने वो बेच दिया। तो 20% अधिक में बेच रहे हैं आप, तो 300 रुपए का आप उसको खरीद कर लाए हैं और आपने उसको 20% अधिक दाम पर बेच दिया। तो 20% का मतलब कि 5 का सामान आपने कितने का बेच दिया, 6 का बेच दिया। 5 का सामान आपने कितने का बेच दिया, 6 का बेच दिया। या आप थोड़ा सा और टेक्निकल होके ऐसे सोच सकते हैं कि सर मैं रेशो नहीं बनाना चाह रहा, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि 300 का सामान 20% के प्रॉफिट पर, यानी कि मैंने कितने का सेल कर दिया, आप डायरेक्ट इसका 120 निकाल दे तो ये 3 आ जाएगा और 12 × 36 यानी 360 रुपए का आपने वो सेल करा, है ना। तो मनोज को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो 300 का आर्टिकल 360 का बिका, मनोज ने वो 300 का आर्टिकल 360 का बिका, तो 60 का लाभ हुआ उसको, और वो कितने पर हुआ, 300 पर। तो 100 पर कितना, तो 100 से 3 बार कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो 20, यानी कि 20% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए कह रहा विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये अलग टाइप हो गया हमारा, ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि उसने 12 पेन बेचे और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इससे पहले आप एक क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, जो भी आर्टिकल आप परचेज कर रहे हैं, उसका 1 रुपये मान लीजिए आप प्राइस 1 रुपया। तो 120 आर्टिकल्स आपने परचेज करे हैं, यानी 120 आर्टिकल का जो सीपी है, ये जो पैसा है, ये बराबर है 80 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। ये दोनों पैसे बराबर हैं आपस में, तो इसको बराबर कर लेंगे। अब ये 0 है, 0 से 0 चला गया, 4 से निकाल लेंगे 2 बार, 4 से निकाल लेंगे 3 बार, यानी कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस तो है 2 और सेलिंग प्राइस कितना है 3। तो आपने कोई सामान 2 का खरीदा और 3 का बेच दिया, तो 1 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है, 2। तो परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई में 100, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट, 50% का आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। डन। अब देखिए ये सवाल देखिए आप, देखिए
वो कह रहा 12 पेन उसने बेच दिए, 12 पेन बेचता है वो, और उसको 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 12 पेन सेल करे और 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना। आप देखिए लाभ जो होता है, प्रॉफिट जो होता है, इसका पहले आप तरीका सीख लो। वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आप पहले समझिए इसको कैसे करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 12 पेन बेचे हैं उसने तो 12 खरीदे भी होंगे, तो 12 पेन का कॉस्ट प्राइस में से 12 पेन के कॉस्ट प्राइस को अगर 12 पेन के सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है? 2 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर आ रहा है। यानी जो प्रॉफिट है वो 2 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? पहले सवाल को अच्छे से समझ लो कि हम उसको लिखते कैसे हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक उसी में से निकलती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर उसने 12 पेन बेचे हैं तो उसने 12 खरीदे भी होंगे, तो मान लीजिए 12 पेन उसने खरीदे इतने रुपए के हैं, और 12 के 12 जब बिके, 12 के 12 जब बिके, तो 12 बिके कितने के हैं भाई? इतने रुपए के बिके हैं। तो 12 पेन के सेलिंग प्राइस से अगर 12 पेन का कॉस्ट प्राइस आप निकाल देंगे तो वो पैसा किसके बराबर है? 2 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 2 पेन का सेलिंग प्राइस इधर लिखेंगे हम। डन है? अब देखो एसपी एसपी एक तरफ कर लो, सीपी एक तरफ कर लो, ये इधर आ जाएगा 12 पेन का, 12 पेन और का सीपी, मतलब इसको मैं इधर ले आया, और 12 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 एसपी बचेगा। तो इसको रेशो बना लो आप, इसको काटोगे 6 बार और ये कटेगा 5 बार, यानी सीपी कितना है? 5, और सेलिंग प्राइस कितना है? 6। यानी 5 का कोई आर्टिकल आपने कितने का सेल करना है? 6 का। तो 1 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा किस पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? वही आपका कितना आ जाएगा? 20%। तो 20% का आपको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस करे। देखिए आज हमारी पहली क्लास थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ये बिल्कुल बेसिक, और वो सवाल, इसमें 2-3 सवाल जिसमें हमने डेसिमल्स यूज करा है परसेंटेज को बनाते वक्त, तो ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस आजकल पूछ रहा है। मेरा कंसर्न आपको ये समझाने का है कि सवाल आपको टेक्निकल तरीके से कैसे सोल्व करने हैं। पहले 2 सवाल मैंने आपके साथ बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करे, उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हैं, और ऐसे ही अब आप इसकी एक पूरी बुकलेट बना लीजिए अपनी। परसेंटेज को आपने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, तो ऐसे ही हम आगे अगली क्लास में मैं दूसरा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की आगे भी अगली क्लासेस, लगभग इसकी हम 7 से 8 वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। उसमें पूरा हम जितने भी इसमें कंसेप्ट है उन सबको डिस्कस करेंगे, प्लस आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, चाहे आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, यूपी पुलिस या यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई, उसके लिए आपके लिए ये वीडियो पूरी हेल्पफुल रहेगी। अभी आपके पेपर में अभी आप देख रहे होंगे कि 2 भर्तियां अच्छे से लगी हुई हैं, एक तो यूपी पुलिस की और एक दिल्ली पुलिस की। दिल्ली के तो फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, है ना, और यूपी में दोनों ही आएंगी, एक तो कांस्टेबल भी आएगा और एसआई भी आएगा। तो जिन बच्चों का मैथ कमजोर है और मैथ ही जिनके लिए पढ़ना चुनौती है, या जिनको मैथ को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप विराट फोरम के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। यहां पे आपको निरंतर वीडियोस मिलेगी, और इनको घर बैठ के आराम से नोट्स बनाएं, अच्छे से समझें, पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको करा देंगे। तो अगली वीडियोस में मैं आपको मिलूंगा और अगली वीडियो में एक नया कंसेप्ट आपके साथ शेयर करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें वीडियोस को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।